हाँ, तो कैसे हो? आज की ये छोटी-सी कहानी ना, ये किसी भी आम दिन की तरह बस यूँ ही है। इसके होने की कोई वजह नहीं है, मगर फिर भी ये है क्योंकि इसका होना ज़रूरी है। और पता नहीं क्यों मगर फिर भी ऐसा लगता है जैसे इस पूरी कहानी की ना सिर्फ़ एक एक लाइन से व्याख्या हो सकती है कि ज़िंदगी कुछ और है ही नहीं, सिवाय एक हसरत के, एक अधूरी हसरत, जो हर कहानी का हिस्सा है और पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी उस कहानी की परिभाषा बनकर रह जाती है। कोई नहीं जानता कि थॉर 1500 साल जीने के बाद भी क्यों खुद से पूछ बैठा कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे पास कुछ खोने के लिए है ही कहाँ। क्या फर्क पड़ता है कौन सी चिट्ठी अपने मकाम तक पहुंचती है या नहीं, जब उसका पहुंचना ही उस देर से हो। कैसी हसरतें हैं ये और क्यों लिखी गई हैं? इंसान तो सिर्फ खोना ही जानता है, ना चाहते हुए भी आगे बढ़ता है क्योंकि क्योंकि किसी कोरे कागज पे किसी कलम ने लिख दिया कि होता है चलता है, यही तो जिंदगी है। ये हर दिल नहीं मानना चाहता, वो कभी ना रुकने वाले समय को रोकना चाहता है। वो जो उसका कोई अपना बहुत दूर जा बैठा, उससे मिलना चाहता है। और क्यों नहीं, क्या एक बार फिर से उसे गले लगाने का उसे कोई हक नहीं है? क्या उसे एक बार अलविदा कहने का कोई हक नहीं है? खैर, ये कहानी जिस लाइन से शुरू होती है ना, कि जिंदगी सिर्फ एक हसरत है, हमें समझ में आता है कि शायद हर सवाल बस वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हसरतें कभी पूरी होंगी ये किसी ने नहीं कहा। क्योंकि अगर ऐसा हो पाता तो मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि बनारस का वो घाट कभी कुंदन की उस अधूरे प्रेम कहानी की कोई कड़ी बनकर न रह जाता। खैर, लगता है जैसे हजार कोशिशों के बाद भी ये उम्मीदों का मकान कभी हकीकत की ज़मीन तक नहीं पहुंच पाया। आज की कहानी बस यहीं तक। उम्मीद है फिर मिलेंगे। बस तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और राधे राधे।